हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? देखिए, आज है शनिवार, मतलब दो है त्यौहार। आज शनि पूजा है, दूसरा महाशिवरात्रि का पहला दिन है। आप आज है ना, आधा बेला आप निरामिष खाओगे, मतलब पूरा ही बेला ना प्याज लहसुन कुछ नहीं चलेगा। हाँ गाइस, तो मैं भी कर रही हूँ। आज मैं प्याज लहसुन कुछ नहीं खाऊंगी और कल के उपवास है, तो कल मैं उपवास रहूँगी। और पूजा जब मैं पानी डालने जाऊँगी ना मंदिर में, तब मैं आपको साथ में ले चलूँगी। देखेंगे ना मैं कैसे पानी डाल रही हूँ। तो गाइस, जो वैसे मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, बचपन से मानती थी। जब मैं गुरु महाराज जी की ज्ञान नहीं ली थी, उपदेश नहीं ली थी मैं, तब से मैं भोले बाबा को बहुत मानती हूँ। क्योंकि जो मेरी माँ थी ना, वो भी शिव जी को पूजा करते थे, भोले बाबा की। तो सोमवार को है ना, नहा धो के सफ़ेद साड़ी पहन के वो डाला लेके जाती थी मंदिर। हम लोग भी साथ में जाते थे, तो बहुत मज़ा आता था। लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद मेरी माँ डेट कर गई, मर गई। फिर पूजा वूजा पता नहीं कहाँ चल गया। पूजा वूजा हम लोग कर नहीं पाए। फिर तो जैसे एक माला होता है ना फ्रेंड्स, माला माँ बाप होता है, जो मुख्य द्वार होते हैं वो माँ बाप होते हैं, और सारी जो है वो हमारे बच्चे होते हैं हम सब। तो जैसे वो माला खुल गया ना, तो हम चारों भाई बहन पूरा छिड़क गए। कोई कलकत्ता गिरा, कोई आसनसोल गिरा, कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ गया। तो पाँचों के पाँचों ऐसे फैल गए। मेरा भाई था, मेरी बहन थी, मेरी दीदी थी और मैं था, मैं भी थी, तीनों। और ये मेरे भैया जी, मेरी सबसे छोटी बहन, फिर मैं, फिर मेरी बड़ी दीदी, उसके बाद मेरे भैया, हाँ, फिर मेरे भैया, फिर उनसे बड़े भैया। तो सबसे पहले बड़े भैया चले गए। अब पता नहीं उनको कौन सा बीमारी हुआ था, हमको पता नहीं। फिर मेरे जो मम्मी पापा चले गए, तो हम लोग चारों बिखर गए ऐसे। तो मैं चले गई कोलकाता, और मेरे 3 भाई बहन चले गए मामा के घर। तो वहाँ पे रहे। तो अब माँ बाप नहीं था, तो तकलीफ़ तो होती ही होगी, मारती भी होगी या कुछ भी करती होगी। तो जो भी है वो मेरे मामा के घर में रहे। अब हमें पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। हमारे जो भाई थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो मैं भी छोटी थी, बहुत छोटी, मुझे पता नहीं उसके बारे में। तो हम लोग रह गए 3 बहन। तो 3 बहन छिड़क गए। मैं जो हूँ ना, हमेशा अलग रहती हूँ, इन लोगों के साथ कभी थी ही नहीं। मैं हमेशा अलग थी, क्योंकि मुझे गुरु महाराज जी के पास आना था, इसलिए गुरु महाराज जी पहले मुझे अपने पास बुला लिया। फिर धीरे 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 जुड़ते गया, फिर गुरु महाराज जी अपने पास टान लिया मुझे। अब मुझे टान लिए तो मैं उपदेश हो गई। तो तब मैं उपदेश भी किसी घर में काम करते करते बड़ी हुई। फिर मैं उपदेश हुई, उन्हीं की ननद ने मुझे उपदेश करवाए। तो फिर मैं अपनी बहन को भी टान ली, वो भी उपदेश हो गई। लेकिन मेरी बड़ी बहन जो है वो तस से मस नहीं आती, वो नहीं आती। अब यहाँ भी तो लिखा होना पड़ेगा ना गुरु दरबार में आने के लिए। नहीं लिखा होगा तो कैसे आएगा? यहाँ पे अगर लिख जाता है ना गुरु दरबार में आना है, तो किसी ना किसी थ्रू से आ ही जाते हैं। मैं कहाँ थी? गुरु महाराज जी ने जाल फेंका ऐसे, आस्ते 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 चुम्बक की तरह टान लिए। किसी के जरिए आए, पर आना तो है ही। मैं आई, फिर मेरे पति भी आए, मेरी बहन भी आई, उनके पति आए। अब उनके बच्चे हैं, फिलहाल उनके बच्चे उपदेश नहीं लिए। तो आप लोग की क्या कहानी है हमें बताइए, हम भी सुनेंगे। ऐसे गाइस, तो जैसे भी हो आ जाते हैं गुरु दरबार में। आप
आप लोग की क्या कहानी है हमें बताइए, हम सुनेंगे। हमारी कहानी जो है ना एक मतलब फिल्म बन जाएगी, कहानी बताएंगे तो वो बताने की भी जरूरत नहीं है, जो बता सके वही बताइए। तो जो मेन उद्देश्य है, कल है शिवरात्रि और आज मैंने उपवास किया हुआ है, आप लोगों ने भी किया होगा ना। कौन कौन किया है मुझे कमेंट करके बताइए। बाय बाय।